हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बेसिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप रेगुलर अपडेट पाते होंगे मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। मैं आपको नई नई अपडेट्स देता रहता हूं, जिसमें कि मैं बैंकिंग के बारे में आपको बताता रहता हूं कि क्या अभी नया चल रहा है, गवर्नमेंट ने क्या कुछ चेंज किया हुआ है, किस तरह से आपको अकाउंट ओपन कराना है बैंक में, और क्या आपको परेशानियाँ हैं तो आपको कैसे डील करना होता है। तो इसी के लाइन में हमने आज एक नया जो बैंकिंग में अवेलेबल अकाउंट है, जिसको आप लोगों ने बहुत ही रेयर ही सुना होगा, बिकॉज़ बैंक में जाओगे तो वो लोग इसका डिस्कस भी नहीं करते। जब तक आप लोगों को अगर उसकी अवेयरनेस नहीं है, आप लोग वहाँ पर जाकर बात नहीं करेंगे। बिकॉज़ ये अकाउंट एक बहुत ही मतलब एक बेसिक अकाउंट होता है, जिसको ओपन कराने के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है और आसानी से ओपन हो जाता है। इस अकाउंट का नाम है बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, यानी BSBD अकाउंट बोलते हैं इसको। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिसको आप आसानी से बैंक में जाके खुलवा सकते हैं। आसानी से डॉक्यूमेंट लगते हैं इसमें और अकाउंट ओपन हो जाता है। आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस अकाउंट का मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इस अकाउंट को ओपन करने के पीछे बैंक का नहीं, इसमें गवर्नमेंट का जो एम था कि ये जो अकाउंट है ना, ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि ये अकाउंट ओपन करवाया जाए। बिकॉज़ गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे देश में सभी के पास एक खाता हो, जिसे फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं, जिसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे कंट्री में बूस्ट हो। तो इसी को देखते हुए बैंकों में ये गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि सभी के घर में सभी कैंडिडेट्स का अकाउंट हो। और ये अकाउंट मतलब इसके बेसिक फीचर्स हैं, आप लोगों को मैं अभी बताता ही हूँ इसमें क्या क्या फ़ीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो आप लोग जब भी चाहें, अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है, आप नॉर्मल अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो आप आसानी से ओपन करा सकते हैं बैंक में जाके, आपको कोई मना नहीं करेगा। बिकॉज़ ये अकाउंट मतलब कोई भी खुलवा सकता है। तो मैं इसमें बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले, इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए कोई ऐसी एज लिमिट नहीं निर्धारित है। इसको कोई भी जाकर के कैंडिडेट ओपन करा सकता है। इसमें मैं बात करूं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको मैंडेटरी आपके पास ये होता है। अगर आपके पास में आपने लिख करके भी दे दिया कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इतने साल से रह रहा हूँ, मेरा ये है एड्रेस, तो उसके बेस पे भी बैंक खोल देता है अकाउंट। और इस अकाउंट में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट है ये। इसमें आपको चेकबुक, ATM सब फ्री मिलता ही है। आपको कोई चीज़ इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको अकाउंट में बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आपके पास पैसा है तो आप डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। मतलब बहुत इसमें, लेकिन इस अकाउंट में बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन KYC बहुत ही लिमिटेड होता है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं होता है। इसमें इंटरनेट बैंकिंग भी बैंक देता है, आपको चेकबुक भी देता है, और भी इसमें कई तरह की सर्विसेज होती हैं जो आपको मिलती हैं। मीन्स आपके एक फाइनेंशियल इंक्लूजन गवर्नमेंट का जो एम था वो इसके थ्रू अचीव होता है। मीन्स आपके पास अकाउंट होगा, आप इसमें डिजिटली या आप बैंक जाकर ट्रांजेक्शन करेंगे। मीन्स कैश को अपने घर पे या कैश में लेन देन को ना करके बैंक से करेंगे। तो इससे इकोनॉमी में हमारी ट्रांसपेरेंसी आती है और गवर्नमेंट का जो एम है वो भी फुलफिल होता है। लेकिन इस अकाउंट में एक एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख भी पाएंगे। अभी मैं इसमें, आप ऊपर देखेंगे कि मैं इसमें आपको ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। ये RBI से, डायरेक्ट RBI के सर्कुलर से मैंने निकाला हुआ है कि इसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं और किस तरह से आपको इसमें करना होता है। इस अकाउंट में एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि पूरे साल में इसमें 1 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। 1 लाख से अगर ज़्यादा का डिपॉजिट होगा तो ये अकाउंट आपका चल नहीं पाएगा। और इसमें मैक्सिमम जो बैलेंस है किसी भी समय आपके अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50,000 से ज़्यादा हुआ तो भी आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। और इसमें जो आपके अकाउंट में विड्रॉल है, मीन्स जिसको आप पैसा निकालते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, वो 10,000 रुपये से ज़्यादा एक महीने में नहीं होगा। मीन्स एक महीने में आप सिर्फ 10,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं इस अकाउंट से। और इस अकाउंट में क्या है कि जो अकाउंट है नॉर्मल, इसमें कहीं से ज़्यादा आपका पैसा आ नहीं सकता है कि आप कहीं विदेशों से पैसा मंगवा लें। इसमें होता नहीं कि आपका कोई रिलेटिव बाहर रह रहा है तो वो आपके पैसे सोचे कि आप इस अकाउंट में मंगवा लें, तो वो पॉसिबल नहीं होता है इसमें, बिकॉज़ ये नॉर्मल अकाउंट होता है। ये अकाउंट जैसा मैंने बताया था कि ये आपका पहले इनिशियली आपने रिटर्न में लिख के दे दिया कि आप यहाँ रहते हैं और आपका ये चीज़ें हैं, तो आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर देता है। ये सिर्फ 12 महीने तक वैलिड होता है। इसमें बैंक आपको अगले 12 महीने तक और समय देता है।
कि आप इसमें अपनी प्रॉपर केवाईसी बैंक को दे दीजिए। मीन्स अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सबमिट कर दीजिए, जिससे बैंक को लगे कि आप जेन्युइन हैं, आप मतलब जेन्युइनली आप अकाउंट चलाना चाहते हैं। तो आपका ये अकाउंट मतलब आगे 12 महीने और आपको टाइम देगा। अगर आपने सबमिट कर दिया तो आपका ये अकाउंट चलता रहेगा। अगर नहीं सबमिट किया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपका अकाउंट बैंक बंद करने के लिए भी बोल दे। और इस अकाउंट में आपको बेसिक फैसिलिटीज़ सारी मिलती हैं। एटीएम मिलता है, चेकबुक मिलती है। चेकबुक इसमें फ्री 20 चेक लीव्स मिलती हैं। आपको इंटरनेट बैंकिंग की भी सुविधा मिलती है। मीन्स ओवरऑल आपको सब कुछ मिलता है। तो आप अपने बैंक में जाइए और जिस जिस किसी के पास भी ये अकाउंट नहीं है या जिसके पास अभी तक अकाउंट ही नहीं है, तो वो जाकर अपना ये अकाउंट ओपन करा सकता है और बैंकिंग की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। ये अकाउंट आपको शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है, बट ये आरबीआई की गाइडलाइन है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि हर एक बैंक को ओपन करना ही करना है। तो आप अपने घर में या अपने पड़ोस में या आपसे कोई भी जानकारी चाहता है जिसके पास पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब है या मीडियम लेवल का है, तो वो अपना बैंक में जा कर के इस वीडियो के माध्यम से जो मैं जानकारी दे रहा हूँ उसको आप कहीं भी शो कर सकते हैं और इस अकाउंट को ओपन करने में शायद आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि मैं अपडेट में रेगुलर देख करके आपको आगे की जो भी आप डालेंगे मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना करके आप लोग तक पहुंचाऊंगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको कंटिन्यूअस अपडेट मिलता रहे, जो भी मैं नया अपडेट करूं आपकी जानकारी के लिए। और इसी के साथ मैं थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहूँगा आपको।